नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल आरपी पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है विवाह रेखा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि उसकी शादी लव मैरिज होगी या प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। कहीं ना कहीं हर पर्सन ज़िंदगी में इस पड़ाव से होकर गुजरता है। उस समय उसके मन में ये जिज्ञासा, ये सवाल ज़रूर होता है कि उसकी जो शादी होगी वो कैसी होगी, उसका पार्टनर कैसा होगा, लव विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। इस तरीके से ये सारी चीज़ें उनके मन में रहती हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन के ये सारे डाउट, सारे सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। ये हमारी छोटी उंगली होती है। छोटी उंगली के नीचे का ये एरिया जो होता है ये बुद्ध पर्वत का एरिया होता है। बुद्ध पर्वत के साइड से यहाँ से कुछ ऐसी लाइन जो अंदर की तरफ आती हैं, ये विवाह की रेखा होती है। ये संख्या में एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि आप देखिए इस तरीके से ये, तो ये जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं इन्हें विवाह की रेखा नहीं कहते। ये एक इन्फ्लुएंस लाइन या एक लगाव या एक अट्रैक्शन की लाइन होती है। अट्रैक्शन हो सकता है किसी अब जो फ्रेंड्स के प्रति या कोई टीचर या कोई गुरु या मतलब ऐसा किसी को आप जो मानते हैं उसके प्रति लगाव हो सकता है। तो इनको क्या है, एक इन्फ्लुएंस लाइन कह सकते हैं आप, ठीक है। और जो मेन बड़ी लाइन होती है, जैसे कि आपको मैं बताऊँ ड्रॉ करके, जो मेन ये बड़ी लाइन होती है, स्पष्ट और क्लियर होती है, उसी को ही विवाह की रेखा कहेंगे। उसके ही आधार पर विवाह की गणना करेंगे। अब विवाह कब होगा ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये देखिए आप, छोटी उंगली का जो जॉइंट होता है और ये हार्ट लाइन की स्टार्टिंग, इन दोनों के बीच की दूरी आज के वर्तमान समय को देखते हुए 55 से 55 वर्ष की आकी जाती है। तो इन दोनों के सेंटर जो इनका जो केंद्र होता है ये लगभग 27, 28, 25 से 28 के समथिंग का होता है। तो अगर लाइन बिल्कुल बीचों बीच होती है, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ करके बताया है, तो आप ये समझिए कि करीब करीब 25 से 28 के बीच में विवाह होगा। अगर ये लाइन थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से या नीचे से होती है, तो साल 2 साल ऊपर या नीचे या हथेली में बाकी ग्रहों की स्थिति को ठीक से आकलन करने के बाद इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब ये देखिए आप, ये लाइन जो है जितनी, जैसे कि मैं ड्रॉ करके बता दूं, ये विवाह की रेखा जितनी स्पष्ट एवं क्लियर होगी, स्ट्रेट होगी, उसका लाइफ पार्टनर उतना अच्छा होगा, उसका विवाह भी जो है उतना ही अच्छा माना जाएगा। पार्टनर उनकी बात मानने वाले होंगे, केयरिंग होंगे। अगर यही लाइन, ये विवाह रेखा ऊपर की तरफ जाए कुछ इस तरीके से, ये देखिए अब ये विवाह रेखा है और ये हथेली में अगर छोटी फिंगर की ऊपर की तरफ जाए, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, कुछ इस तरीके से जैसे ऊपर की तरफ जाए, और ये जो गुरु पर्वत की फिंगर है, ये वाली फिंगर ये थोड़ी लॉन्ग हो, बड़ी हो, तो क्या रहता है ऐसी स्थिति में पर्सन के विवाह के प्रपोजल वगैरह तो आते हैं, शादी के प्रपोजल ज़रूर आते हैं, बट क्या रहता है कि कहीं ना कहीं वो खुद ही उन शादी को मना कर देते हैं या उनके घर वाले शादी को मना कर देते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके के लड़का या जिस तरीके का लाइफ पार्टनर वो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सामने वाले में वो चीज़ें, वो क्वालिटी नहीं होती। इस वजह से क्या है, वो इस रिश्ते को मना कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या रहता है कि थोड़ा सा लेट मैरिज होती है, लेट विवाह होता है। अब अगर यही लाइन आप ये देखिए, जैसे कि ये लाइन नीचे की तरफ डिक्लाइन होती है, इस तरीके से अगर नीचे की तरफ झुकती है, तो ऐसे में क्या रहता है कि ऐसे में हस्बैंड वाइफ दोनों की क्या रहता है कि किसी बात को लेकर सहमति या हार्मनी नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं दोनों में कहा सुनी होती रहती है। अगर यही लाइन आप ये देखिए ज़्यादा नीचे जाती है, जैसे कि अभी आपने ये देखा, ये अगर हार्ट लाइन को टच करती है या हार्ट लाइन से नीचे तक निकलती है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है, ये पार्टनर के लिए, यानी अगर हस्बैंड के हाथ में ये है तो पत्नी के लिए, और अगर पत्नी के हाथ में है तो पति के लिए सही नहीं माना जाता है। या तो कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि तलाक की स्थिति भी बनती है, या उनके स्वास्थ्य के लिए भी कई बार ये लाइन जो नीचे की तरफ आती है वो सही नहीं मानी गई है। अब अगर यही लाइन आप ये देखिए, यही जो विवाह की लाइन है, यहाँ अगर सीधी स्ट्रेट चल के सूर्य पर्वत तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है,
अगर ये लाइन आप देखिए जो विवाह की रेखा है, अगर ये ऐसी स्ट्रेट चल के सूर्य पर्वत, ये हमारी सूर्य की फिंगर कहलाती है, इसके नीचे तक आ जाए, ये सूर्य की लाइन होती है, इससे टच हो जाए, तो क्या रहता है, ऐसे पर्सन का विवाह एक किसी यादगार या फेमस पर्सन के साथ होता है, जो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, या कोई बड़े पद या मतलब बड़ी जगह पे वर्क करने वाला होता है। ऐसे लोगों की शादी बहुत यादगार होती है, और एक ये अच्छी शादी है, सफल शादी मतलब इसे कहा जा सकता है। और ये एक लव मैरिज का ही सूचक होता है। ये ऐसे लोगों की जो शादी होती है, ये प्रेम विवाह ही होती है। ठीक है, अब देखिए आप, ये हमारी हार्ट लाइन होती है। अब विवाह रेखा से देखिए आप, एक पॉइंट और भी रह गया है यहाँ पे, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि ये विवाह रेखा है, अगर ये पहले स्टार्टिंग में इस तरीके से बाई फोर बने, इस तरीके से बाई फोर, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए विवाह की रेखा है, और अगर कुछ इस तरीके से ये बाई फोर बनती है, तो क्या रहता है कि पहले मतलब रिश्ते में थोड़ा सा अनबन या कुछ इस टाइप से चलता रहता है, बट बाद में दोनों परिवार या दोनों पार्टी, दोनों पक्षों की आपस में बात करने से ये क्या रहता है कि शादी संपन्न होती है। तो इसमें भी क्या रहता है कि ये जो है प्रेम विवाह को ही दर्शाती है। ठीक है, तो ऐसी क्या है, प्रेम विवाह होती है, इसके बाद जो है शादी इनकी अच्छी चलती रहती है। अब इसके बाद देखिए हथेली के और पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये होती है हमारी हार्ट लाइन। अगर हार्ट लाइन शनि पर्वत के नीचे ख़त्म होती है, तो ऐसे पर्सन का क्या रहता है कि अरेंज मैरिज ही होती है, उनकी अरेंज मैरिज होती है। लव मैरिज के चांसेस ऐसे लोगों में बहुत कम पाए जाते हैं। अब अगर यही लाइन आप देखिए यहाँ पे, शनि पर्वत एवं गुरु पर्वत, ये देखिए शनि पर्वत होता है और ये गुरु पर्वत होता है, ये दोनों के बीच में अगर यहाँ पे आती है, तो ऐसे में क्या रहता है कि प्रेम विवाह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसी स्थिति में जिनके हाथ में ये लाइन्स अगर ऐसी यहाँ तक आ रही है, तो ऐसे लोगों को क्या है कि दोनों पार्टियों को आपस में बात करके बात को बनाना चाहिए। ऐसे में क्या रहता है कि प्रेम विवाह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में अगर ये दोनों पार्टियां आपस में बात करती हैं, तो प्रेम विवाह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब अगर यही हार्ट लाइन आप ये देखिए कुछ इस तरीके से, एक इसका जो सिरा है ये गुरु पर्वत तक जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है, प्रेम विवाह ही होता है, प्रेम विवाह होता है। और ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि जो लाइफ पार्टनर मिलता है ये बहुत अच्छा होता है, ये केयरिंग होता है, और जीवन भर वो प्रेम या सपोर्ट करने वाले होते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, ये देखिए गुरु पर्वत होता है, ये तिल में अगर गुरु पर्वत के ऊपर क्रॉस का निशान बने, तो ये प्रेम विवाह का सूचक होता है। ऐसे लोगों में जिनके हाथ में क्रॉस यहाँ बनता है, चाहे लड़की के हाथ में बने या लड़के के हाथ में, तो ये लव मैरिज के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे लोगों की ज़्यादातर लव मैरिज ही देखी गई है, और शादी के बाद ऐसे लोगों की क्या है, जो लाइफ भी होती है मैरिज लाइफ, वो भी सक्सेसफुल सफल देखी गई है और सुखी देखी गई है। इन ऐसे लोगों को क्या है, पार्टनर भी बहुत सपोर्टिव मिलता है, लव केयर करने वाला होता है, जो जीवन भर उनकी बात मानता है। और ऐसे लोगों को क्या रहता है कि ससुराल पक्ष से भी बराबर सपोर्ट मिलता रहता है। अब अगर देखिए आप गुरु पर्वत पे, यहाँ पे अगर स्क्वायर का साइन बनता है कुछ इस तरीके से, तो क्या रहता है, ये भी एक वैवाहिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। शादी के बाद ऐसे लोगों की क्या है, जो लाइफ होती है प्रोटेक्टेड रहती है। अगर कभी हस्बैंड वाइफ में कुछ कहा सुनी होती भी है, तो वो एक इस तरीके से इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब कि राई का पहाड़ बना दें, कहने का मतलब ये लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, इनकी ट्यूनिंग अच्छी होती है कि ये आपस में इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हथेली में बाकी पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये आपकी होती है भाग्य रेखा, जो नीचे से उठ के शनि पर्वत तक यहाँ जाती है। अगर ये भाग्य रेखा दो भागों में डिवाइड हो जाए, कुछ इस तरीके से यहाँ से डिवाइड हो जाए, तो क्या रहता है, ये भी एक लव मैरिज का सूचक होती है, ये लव मैरिज के साइन होते हैं। अगर इसी भाग्य रेखा में कोई अन्य लाइन चंद्र पर्वत से मिले, इस तरीके से आप देखिए, अगर कोई ऐसी लाइन यहाँ पे मिलती है,
यहाँ अगर मिलती है तो ये क्या रहता है, ये भी लव मैरिज का साइन होता है। ऐसे पर्सन क्या रहता है कि देखिए चंद्र पर्वत जो होता है वो होता है दूर, इसका मतलब होता है दूर से। तो क्या रहता है कि ऐसे लोगों की रिलेशन जो है मतलब लव मैरिज की ज़्यादा बनाता है। और ऐसे लोगों की शादी भी कई बार ऐसी होती है कि जो दूर रहने वाले या विदेशों से इनके जो हस्बैंड या जो वाइफ है उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री या विदेशों से होते हैं। तो ये प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा देखिए हथेली में और बाकी पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। अगर हथेली में आप ये देखिए, ये होती है सन लाइन और ये हमारी सूर्य की फिंगर होती है। सूर्य की फिंगर के नीचे ये सन लाइन होती है। अगर सन लाइन नीचे वाइपुर कुछ इस तरीके से वाइपुर बनाती है, मतलब दो भागों में नीचे से डिवाइड होती है, तो क्या रहता है कि ऐसे पर्सन की भी लव मैरिज होती है। इनको क्या है, जीवन में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहता है, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, लेकिन इनकी क्या है लव मैरिज होती है। और मैरिज के बाद ऐसे लोगों में क्या रहता है कि सफलता उन्हें मिलती है। ये कहते हैं ना कि आफ्टर मैरिज जो सक्सेस मिलती है, तो ऐसे लोगों में वो चीज़ देखी गई है। अब इसके अलावा देखिए हथेली में और जो पॉइंट्स होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। ये देखिए हमारी जीवन रेखा होती है और ये जो एरिया होता है शुक्र पर्वत का एरिया कहलाता है। तो जीवन रेखा से पैरेलल ये ऐसे देखिए आप समांतर अगर कोई ऐसी लाइन चलने वाली है, ये क्या रहता है कि एक गार्जियन एंजल लाइन या देवदूत रेखा भी कह सकते हैं, या इसे एक अट्रैक्शन या अफेक्शन लाइन भी कहा जा सकता है। ये लाइन अक्सर 90% लोगों में के हाथों में देखी जाती है। ये लाइन क्या है 24 से 28, 29, 30 के समथिंग में स्टार्ट होती है। क्योंकि ये देखिए आप अगर यहाँ से एज की गणना करें तो यहाँ लगभग पहुँचते पहुँचते 28 से 30 के आसपास की एज होती है। तो ये लाइन यहीं से ही स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या रहता है कि ऐसे अगर पर्सन के हाथ में ये लाइन यहाँ पे बनती है, वो क्लियर स्पष्ट होती है, तो उनमें भी क्या है लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब कई बार इनमें ऐसा भी देखा जाता है कि इनकी शादी जिनसे भी होती है, अगर लड़के के हाथ में है तो लड़की और लड़की के हाथ में है तो लड़का, तो उनका क्या रहता है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये पहले से जानते हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी रिलेटिव्स के थ्रू। तो क्या रहता है कि इस तरीके से भी ये शादी के प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो ये कुछ सारी इन्फॉर्मेशन थी जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में, जो हथेली में बनने वाले योगों के बारे में मैंने सारी में चर्चा की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर इसमें कोई पॉइंट्स रह गया है तो भी कमेंट के माध्यम से बताइए, और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन आपके अपनों तक पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली